Good morning, 7th A and 7th B students. Today I am starting chapter 3rd, Data Handling. इस चैप्टर में ये वर्ड है डाटा। अब डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबर फॉर्म। जैसे ये आपकी बुक में ही लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ सिटी एज शोन एज 26/2006। कुछ सिटी का टेम्परेचर लिया है। अहमदाबाद मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर अमृतसर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपने नंबर फॉर्म में इकट्ठा करा है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को, ये क्या कहलाया जाता है? आपका डाटा। ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली डाटा शोइंग वीकली एब्सेंटेज इन योर क्लास। जैसे मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 3। ट्यूसडे को कितने हैं? 1। तो आप इस फिगर फॉर्म में भी आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाटा नंबर फॉर्म में भी हो सकता है और फिगर फॉर्म में भी हो सकता है। तो मीन्स आप कुछ इंफॉर्मेशन शो करना चाह रहे हो, दिस इज कॉल्ड डाटा। अब इसमें दूसरी चीज़ आएगी कलेक्टिंग ऑफ डाटा। जनरली आप जो डाटा लिखते हो वो आपका जो है रफ फॉर्म में होता है। जब जल्दी जल्दी उतारते हो रफ फॉर्म में, इसको ब्यूटीफुल मैनर में लिखना, ये कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? प्रेजेंटिंग द डाटा इन ए ब्यूटीफुल मैनर इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। किसी भी डाटा को, जैसे आपकी क्लास के मार्क्स ही हैं, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए। जैसे ये है, कुछ बच्चों के मार्क्स हैं वो हौच पौच तरीके से लिखे हैं। अजय के 23, अमन के 35, आशीष के 38, दीप्ति के 30, फैज़न के 25। अब इसी को किसी ने अच्छे तरीके से लिख दिया। आशीष 48, गोविंद 46, नीरज 38, अमन के 35 और मनीषा के 32। मीन्स इसको उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। पहले वो बच्चा लिखा जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद वो लिखा जिसके मार्क्स उससे उससे कम है, उसके बाद वो लिखा जिसके मार्क्स उससे कम है। तो ये जो कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को एक अच्छे तरीके से लिखना। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए, तो आप तुरंत ऊपर जाओगे। सबसे कम मार्क्स किसके आए, आप तुरंत नीचे जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद आप इसमें पढ़ोगे रेंज। रेंज क्या होता है? डाटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आप जो है देखिए डाटा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया था, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आ रहे हैं? 48। और सबसे कम कितने आ रहे हैं? 32। तो रेंज कितनी हो जाएगी? 48 माइनस 32, दैट इज़ 8 माइनस 2 6 और 4 माइनस 3 1। ये हो जाएगी रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। उसके बाद तीसरी चीज आती है मीन। मीन ऑफ द डाटा या मीन इज इक्वल टू, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, इसको एवरेज भी बोलते हैं। ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी डाटा है उसको प्लस कर दीजिए, अपॉन उनकी काउंटिंग करके नंबर देख लीजिए कि ये 10 ऑब्जर्वेशन है या 11 है, उससे आप डिवाइड लगा दीजिए। ये कहलाया जाता है मीन। जैसे ये है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो हम फर्स्ट प्राइम नंबर लिख लीजिए, 2 3 5 7 11। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स सबको प्लस कर दीजिए जितने भी डाटा है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स डाटा की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए 28, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आप डेसिमल में निकालोगे, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते मीन को। तो इसका कितना आ जाएगा? 5.6। तो ये मीन निकालने का फॉर्मूला है। इसके 3 नाम हैं, एवरेज या अर्थमेटिक मीन। डाटा को प्लस करिए डिवाइडेड बाय उसके कितने नंबर है, कितनी काउंटिंग है। तो आज जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर देते हैं। डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबर फॉर्म और फिगर फॉर्म। नंबर फॉर्म और फिगर फॉर्म आर कॉल्ड द डाटा। फिगर फॉर्म ये होती है, जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन योर क्लास, इसको सिंबल से दिखा दिया। ट्यूसडे को एक बच्चा एब्सेंट है, ये आपकी फिगर फॉर्म होती है। डाटा को सिंबॉलिकली दिखाना, पिक्चर में दिखाना।
ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबर फॉर्म और फिगर फॉर्म आर कॉल्ड द डाटा। सेकंड रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? प्रेजेंटिंग द डाटा इन ब्यूटीफुल मैनर इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी तक मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है, इसको देखिए समझिए, उसके बाद इसके मैं क्वेश्चन कराऊँ।